जी, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया हुआ है हाउ टू रिज़र्व अ नेम ऑफ एलएलपी यानी कि एलएलपी का नाम आप किस तरह रिज़र्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, मुझे नेम अवेलेबिलिटी लेटर आ गया। अब फर्दर मैंने किस तरह प्रोसीड करना है। तो सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट अ एलएलपी स्लैश कंपनी। तो ये आपको ले जाएगा प्लीज़ सिलेक्ट एलएलपी स्लैश कंपनी इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन टाइप। तो आप सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। देंगे तो आगे ये वो कह रहा है सिलेक्ट अ रिजर्व नेम फॉर एलएलपी स्लैश कंपनी इनकॉर्पोरेशन। तो जितने भी आपने नेम रिजर्व किए होंगे, सपोज मेरे केस में एक ही आ रहा है, अगर एक से ज़्यादा है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है जी प्रोसीड पे क्लिक करें, तो सिंपली मैं प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। वो कह रहा है जी कंपनी इनकॉर्पोरेशन स्टार्टेड। सबसे पहले वो एलएलपी नेम डिटेल्स आ रही हैं आपके पास, और जो पर्सनल इंफॉर्मेशन आ रही है डेक्लेरेंट की, जिसके नाम से मैंने अप्लाई किया था नेम। तो ये सारी उसकी डिटेल आ जाएगी। इसको सिंपली आपने एक दफ़ा रीड कर लेना और उसके बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट पे। अच्छा, ये जो आपके पास जिनके ऊपर ये आपके पास टिक टिक बना हुआ है, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपके स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखें, ये जिनके ऊपर टिक बना हुआ है, और ये जिनके ऊपर ये आपके पास ये एरो आ रहा है, ये एरो का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी ये जो पर्टिकुलर डिटेल्स हैं ये आपने फिल करनी है। तो एलएलपी की इन्फॉर्मेशन में सबसे पूछ रहा है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस कौन सा होना चाहिए। तो इधर आप जो कंपनी का अपने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस रखना है उसकी डिटेल आ जाएगी। तो सिंपली आप सबसे पहले वो कह रहा है जी कंट्री सेलेक्ट करें, कंट्री आ जाएगा। प्रोविंस कह रहा है, आप प्रोविंस सेलेक्ट कर लें। आप जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो नीचे ड्रॉप डाउन से आ जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप किसी भी फ़ोल्डर में किसी भी कॉलम में क्लिक करेंगे, सपोज़ कर लें कि मैं प्रोविंस वाले कॉलम में क्लिक करता हूँ, तो ये सारे आ जाएँगे मेरे पास। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे आ जाएँगे, और आप लिख भी सकते हैं इसमें। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। इसके बाद वो सिटी पूछ रहा है, तो मैं सिटी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास सिटी आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद वो एड्रेस लाइन में पूछ रहा है कि आपका जो एड्रेस है वो कहाँ का है। तो यहाँ पे आपने कंप्लीट एड्रेस दे देना है। शॉप नंबर आ जाएगा, कोई प्लाजा का नंबर है, हाउस नंबर है, तो ये कंप्लीट डिटेल आ जाएगी इधर। तो मैं सिंपली जो कंप्लीट डिटेल है वो ऐड कर दूंगा, जो हमारी एलएलपी का एड्रेस होगा। तो ये मेरा जो एलएलपी का कंप्लीट एड्रेस है वो आ गया। उसके बाद वो कंपनी के लिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो कंपनी के लिए कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी एक डेजिग्नेटेड पार्टनर की भी आ सकती है, किसी का भी सेल नंबर आ सकता है, और किसी का भी ईमेल आ सकता है। तो सिंपली आप चाहे डेजिग्नेटेड पार्टनर का लिख लें या किसी और पार्टनर का लिख लें। तो मैं सिंपली इसमें लिख लेता हूँ नंबर डेजिग्नेटेड पार्टनर का। उसके बाद वो ईमेल एड्रेस मांग रहा है। तो आपने देख लेना कि ये जिनके साथ आप ये देख सकते हैं कि ये स्टार का लिखा हुआ है, यही कंपलसरी है। अब ये लैंडलाइन नंबर के साथ उसने स्टार नहीं लगाया हुआ, तो ये आपने फिल नहीं करना। और वेबसाइट भी ऑप्शनल है, तो ये आपने फिल नहीं करने। सिर्फ जिनके साथ स्टार लगा हुआ है सिर्फ आपने वही फिल करने। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन जैसे ही ऐड की, ईमेल और सेल नंबर और एड्रेस, तो ये देखें ये भी आपका टिक हो गया। तो मेरा एलएलपी नेम, एलएलपी इन्फॉर्मेशन, बिजनेस ऑब्जेक्ट्स, ये सारे टिक हो चुके हैं जी। उसके बाद वो कह रहा है कि जो आपकी डिटेल ऑफ पार्टनर्स है वो आप ऐड करें। तो ये देख सकते हैं आप, इसके पास इसके साथ एरो है, तो मुझे इसको फिल अप करना पड़ेगा। तो डिटेल ऑफ पार्टनर्स पे आ जाऊंगा। अब वो कह रहा है कि ऐड नेचुरल पर्सन या ऐड बॉडी कॉर्पोरेट। तो आपने हमेशा ऐड करना है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन से मुराद जो पर्सन है,
इंडिविजुअल। बॉडी कॉर्पोरेट में अगर आपकी एलएलपी में किसी कंपनी के शेयर्स हैं या किसी पार्टनरशिप फर्म के शेयर्स हैं तो वो आ जाएगा। तो सिंपली आपने नेचुरल पर्सन ऐड करना है। तो सिंपली आप ऐड नेचुरल पर्सन करेंगे। तो याद रखना है कि जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपने तीनों का साइन अप कर लेना है या दोनों का साइन अप कर लेना है। क्योंकि अगर उनका साइन अप किया होगा तो ये डिटेल ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी। क्योंकि मैंने इन तीनों का साइन अप किया हुआ था तो सिंपली मैंने इधर सीएनआईसी नंबर देने हैं और उसने इनकी डिटेल ऑटोमेटिकली फेच कर लेनी है। जो मेरे पार्टनर्स हैं मैं वन बाय वन उनकी डिटेल ऐड करूँगा। अच्छा, वो पूछ रहा है कि डू यू वांट टू ऐड सीएनआईसी यूज़र और नाइकोप। अगर सीएनआईसी पाकिस्तानी है तो सीएनआईसी होगा ऑब्वियसली, और ओवरसीज़ है तो नाइकोप होगा। अब आपने इधर सीएनआईसी नंबर ऐड कर देना विदाउट डैशेस। और उसके बाद वो पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड दिस पार्टनर एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर एज वेल। तो मैंने जो फर्स्ट पार्टनर है उसको एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर रखा हुआ है। डेजिग्नेटेड पार्टनर इज सेम एज सीईओ। सीईओ भी आपके बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एज इट इज़ जो आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो भी बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मीटिंग्स हेल्ड करने के लिए और बिजनेस के ऑपरेशंस को ओवरसी करने के लिए। तो आप सारे पार्टनर्स को भी डेजिग्नेटेड पार्टनर रख सकते हैं और एक पार्टनर को भी डेजिग्नेटेड पार्टनर रख सकते हैं जी। तो सीएनआईसी मैंने ऐड कर लिया, उसके बाद मैं सर्च पे क्लिक करूँगा। तो ये देखें, ये जो मेरा डेजिग्नेटेड पार्टनर था या पार्टनर था उसकी डिटेल आ गई। तो ये डिटेल जैसे ही आप साइन अप करेंगे वो सारी डिटेल्स इधर ले आएगा। क्योंकि मैंने साइन अप करते हुए उसका ईमेल, उसका सेल नंबर, सारा कुछ दिया हुआ था तो वो सारी डिटेल इधर आ गई और उसका नेम भी। जो उसकी यूज़र इन्फॉर्मेशन में जो उसका एड्रेस है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसका जो एड्रेस है वो ऐड कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यूज़र इन्फॉर्मेशन में ये नेशनैलिटी के साथ ये स्टार लगा हुआ है, ये कंपल्सरी है। ये आपने खुद फिल करना है। तो नेशनैलिटी में आप ड्रॉप डाउन से भी कर सकते हैं और सिंपली अगर आप इस पे क्लिक भी करेंगे तो ये पाकिस्तान आ जाएगा। ये नेशनैलिटी वही होगी जो आपने एट द टाइम ऑफ साइन अप, और दूसरा आपकी सीएनआईसी की बेस पे आ जाएगा। तो सिंपली क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। ऑक्यूपेशन भी जब आपने साइन अप किया होगा तो उस टाइम भी आपका आ रहा होगा। इधर पार्टनरशिप की परसेंटेज पूछ रहा है वो, तो मैंने पार्टनर्स की इस पार्टनर की स्पेसिफाइड परसेंटेज रखी है 33.34%। ये परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद वो पूछ रहा है जी एड्रेस। तो एड्रेस में सबसे पहले आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे इधर से। सिंपली आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप पी लिखेंगे तो आपको पाकिस्तान पे ले जाएगा। प्रोविंस पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोविंस पे ले जाएगा सिंपली। उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो जो आपके सीएनआईसी पे डिस्ट्रिक्ट होगा आप उसको चाहे ड्रॉप डाउन पे चले जाएं, चाहे वैसे सी लिखेंगे तो वो, जैसे मेरे केस में चनियोट है तो चनियोट आ जाएगा। और सपोज़ कर लें अगर चनियोट है तो चनियोट में कई आगे उसकी सब तहसील्स होंगी, जैसे लालियाँ हैं, चनियोट है, व्हाट्सएवर। तो सिंपली मैं चनियोट पे ये लालियाँ पे जो भी आपके सीएनआईसी पे आ रही होगी। लाहौर है तो लाहौर में कई एरियाज़ आ रहे होंगे, इकबाल टाउन, रावी टाउन, इश्तर टाउन, आपका दाता गंज बख्श टाउन। तो जिस तरह के भी आपके टाउन्स आ रहे होंगे वो आप उनको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एड्रेस लाइन में आपने अपना कंप्लीट एड्रेस ऐड कर देना है। तो ये मेरा एड्रेस आ जाएगा। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो कह रहा है डू यू वांट टू ऐड दिस पार्टनर एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर एज वेल, तो ये वैसे यस ही आ जाएगा। ये पहले ऊपर था विदाउट सीएनआईसी, तो अब ये नीचे आ रहा है जैसे ही मैंने डिटेल फेच की। तो ये आप इसको यस ही रहने दें। उसके बाद आप, क्योंकि आपने एटलीस्ट एक पार्टनर जो है ना वो आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, तमाम भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। तो आपने इसके बाद वैलिडेट यूज़र इन्फॉर्मेशन पे चले जाना है। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन पूरी हो चुकी है और उसके बाद सिंपली ऐड एंड नोटिफाई पे क्लिक करूँगा। तो ये जो मेरा एक पार्टनर है ये ऐड हो चुका है। ये नेचुरल पर्सन एक ऐड हो चुका है और नीचे अगर मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर पे आऊँ तो ये मेरा वही पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर भी ऐड हो चुका है। तो आपने याद रखना है कि एक पार्टनर जो है ना वो डेजिग्नेटेड पार्टनर भी होना चाहिए। एटलीस्ट 2 मेंबर्स चाहिए। तो एज़ इट इज़ मैं सेकंड जो पार्टनर है उसकी डिटेल ऐड कर लूँगा। सिंपली वो पूछ रहा है कि डू यू वांट टू ऐड सीएनआईसी और नाइकोप, तो मैं सीएनआईसी ऐड करना चाह रहा हूँ। सेकंड जो पार्टनर है उसका मैं सीएनआईसी ऐड कर लूँगा।
उसके बाद वो कह रहा है डू यू वांट टू ऐड दिस पर्सन एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर एज वेल, तो नो जी, मेरे केस में एक ही डेजिग्नेटेड पार्टनर है जो फर्स्ट था और वो मैंने ऐड कर लिया। इसके बाद सर्च पे क्लिक करूँगा, तो ये सारी जो डिटेल्स है इस सेकंड वाले पार्टनर की उसने उठा ली है। तो सेम एज इट इज़ यूज़र इन्फॉर्मेशन में नेशनैलिटी और बाकी एड्रेस जो है वो मिसिंग है, तो ये ऐड कर लेंगे। नेशनैलिटी पे क्लिक करेंगे तो वो पाकिस्तान आ जाएगा आपके पास और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ऑक्यूपेशन पहले ही आ रहा होगा जब आपने साइन अप किया होगा, और पार्टनरशिप परसेंटेज में जो आपके पार्टनर की परसेंटेज होगी वो आ जाएगी। तो आपने याद रखना है, आपने परसेंटेज 100 पूरी करनी है, 100% पूरा करना है, ठीक है ना? और परसेंटेज नहीं लिखनी, बस बस पार्टनरशिप परसेंटेज में सिर्फ आपने नंबर लिखना है, परसेंटेज वो खुद ही कंप्यूट कर लेगा। उसके बाद वो एड्रेस में पूछ रहा है जी, कंट्री सेम एज इट इज़, क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन है। उसके बाद मैं पी सेलेक्ट करूँगा तो वो मुझे पाकिस्तान पे ले जाएगा। प्रोविंस सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो आपकी CNIC पे आ रहा होगा, एज इट इज़ क्लिक करेंगे, और ड्रॉप डाउन से भी आप खींच सकते हैं, और वैसे वर्ड पे क्लिक वर्ड लिखेंगे तो सिंपली आपको, जैसे ये फैसलाबाद है तो मैंने F लिखा तो मुझे फैसलाबाद पे लेके। अब फैसलाबाद में कई सिटीज़ होंगी, तो जो मुझे इधर सिटी लग रही है मैं सिंपली उसको सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद सेम एज इट इज़ एड्रेस लाइन आ जाएगी, और तो आप अपना जो पूरा एड्रेस है वो ऐड कर देंगे। तो मैं पूरा एड्रेस जो है वो ऐड कर देता हूँ। तो ये जी मेरा पूरा एड्रेस ऐड हो चुका है। उसके बाद डू यू वांट टू ऐड दिस पर्सन एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर एज वेल, तो मैंने नो पे क्लिक किया क्योंकि मैं एक ही जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो मैंने रखा हुआ है। तो ये मेरी डिटेल्स ऐड होगी सारी, और इसके बाद सिंपली मैं वैलिडेट यूज़र पे क्लिक करूँगा। वो कह रहा है इन्फॉर्मेशन इज़ वैलिड, काइंडली प्रोसीड विद ऐड एंड नोटिफाई। तो ऊपर चला जाऊँगा और इसको ऐड एंड नोटिफाई कर दूँगा। तो ये मेरे 2 पार्टनर्स की डिटेल ऐड हो चुकी है। ये आपको परसेंटेज भी बता रहा होगा और आगे बता रहा होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन सा है। इसके अलावा डेजिग्नेटेड पार्टनर की डिटेल नीचे भी बता रहा होगा। अच्छा, वो ऊपर बता रहा है कि कंबाइंड पार्टनरशिप परसेंटेज ऑफ द पार्टनर्स मस्ट बी 100%। उसके बाद बता रहा है वन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर हैज़ टू बी रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, परसेंटेज इस वजह से 100 नहीं हुई क्योंकि मैंने थर्ड पार्टनर ऐड करना है। तो अभी थर्ड पार्टनर ऐड करते हैं, और डेजिग्नेटेड पार्टनर हमारा रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही है, तो वो हम सबसे पहले ऐड कर चुके हैं। अब थर्ड पर्सन की तरफ चलते हैं। तो एज इट इज़ ही पाकिस्तानी सिटीज़न CNIC नंबर ऐड कर लेंगे। और डेजिग्नेटेड पार्टनर नो जी, एक हमने ऐड कर लिया, वही काफ़ी है, और सर्च पे क्लिक कर दूंगा। तो ये इसकी भी डिटेल आ गई क्योंकि हमने इसको साइन अप किया हुआ था। उसके बाद वही यूज़र इन्फॉर्मेशन में नेशनैलिटी पे क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान पे उसके बाद क्लिक कर लेंगे। ऑक्यूपेशन पहले ही आ रही है, परसेंटेज में डाल दूंगा, एड्रेस आ जाएगा, इसके बाद प्रोविंस आ जाएगा, सिटी पूछ रहा है जी, तो सिटी सेलेक्ट कर लेंगे इधर से, और कंप्लीट एड्रेस जो है ना वो आ जाएगा। तो थर्ड जो पार्टनर है उसका भी कंप्लीट एड्रेस ऐड कर लेते हैं। तो ये जो मेरे तीनों जो पार्टनर्स हैं इनकी डिटेल ऐड हो चुकी है, तो थर्ड वाले की भी। तो ये जो मेरा थर्ड वाला पार्टनर है इसकी डिटेल भी ऐड हो चुकी है। सिंपली वैलिडेट यूज़र इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा। वो कह रहा है जी इन्फॉर्मेशन इज़